आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में। आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। और आप डराइए भी मत, हमारे आंख और कान खुले हैं। वोट बैंक की लालच ने हमारे आंख कान बंद नहीं करे। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है, मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में। आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। They are targeting a community without naming it. In this bill, they are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilize our polity, and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, of our beliefs, of our ethos. It has consequences that you can't even imagine. And this is part of your political strategy. The last thing I want to say, sir, is this, that this is legally tenable and legally reprehensible, morally reprehensible. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते, नहीं ही डरने चाहिए, नहीं डरने चाहिए। और आप डराइए भी मत। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया। मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है। उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी मान्यवर ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए। ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। मंत्री जी। मान्यवर जावेद अली खान एसपी के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और कमिटमेंट है। मैं ध्रुव पर कहना चाहता हूं, और नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है, इस देश का संविधान, जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता है। इसलिए ना आप भी चिंता करिए, ना दूसरों को भी चिंता कराइए। माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा आपने 370 करा, ट्रिपल तलाक करा, आप अब CA भी लेकर आए हो, ये सब एंटी मुस्लिम है। माननीय मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, ना CA भी एंटी मुस्लिम है, ना 370 एंटी मुस्लिम है, ना ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है, जो आज तक क्या बहनें, माताएं बहनें नागरिक नहीं है? मान्यवर, माताएं बहनों का कोई अधिकार नहीं है? आज तक नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार वोट बैंक को सिरे कर रखते हुए ये माताओं बहनों को अधिकार। आर्टिकल 370, क्यों कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं? इस तरह से क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए उठाया है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं उठाया है। और आर्टिकल 370 उठने के बाद भी आज भी कश्मीर में शांति है और सारे मुसलमान शांति के साथ हैं। मान्यवर,
सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर, सीएबी के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी जो वहां की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि सीएबी किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है।